हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। वो मेरा दोस्त है ना गानिया, कल उसके बड़े भाई का जन्मदिन था। सीरा खिलाया उसने मुझे। तूने हमें बताया क्यों नहीं? ले खाना खा ले। मेरे बड़े भैया का जन्मदिन कब है? हम उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? वो यहाँ रहे तभी हम उसका जन्मदिन मनाए ना। ले लो चादर तौलिए ले लो। आहो अजी सुनते हो? अगो भाईजा, मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे नासिक जाना है, बहुत जल्दी है, बाद में बात करते हैं। कितना महंगा है। अरे कहाँ महंगा है, कापड़ तो देखो। हैं? अगा अगा इस सुखदेव की बातों में मत आना नूर बहन। हमेशा सस्ता बोलता है मगर इसका भाव बाजार से भी ज्यादा होता है। अरे रे 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 भाभी, ऐसा क्यों बोलते हो? आसपास के सभी गांव में माल बेचता हूँ। सरपंच और सरपंच के पड़ोस से हमेशा 5-10 कम लेता हूँ। हाँ मुझे याद आया, वो क्या है आपने तात्या के लिए बोला था ना। हाँ। देखो देखो, हाँ कपड़ा देखो, हाँ कितना मुलायम है। हाँ ये तो तात्या के लिए छोटी होगी। नहीं नहीं, तात्या तो 7 साल का है ना। क्या बात कर रहे सुखदेव चाचा? कितने साल पहले की बात कर रहे हो? तात्या अभी 11 साल का हो गया है। और बड़ा ठहरो बुलाती हूँ। तात्या, अरे तात्या इधर आओ। आया दीदी। बताओ दीदी क्या बात है? अरे देखो तो देखा, अब मैं 17 साल की हो गई हूँ, तो तात्या 11 का ही होगा ना। 6 साल बड़ी हूँ इससे। हाँ हाँ तू अब बहुत बड़ी हो गई है। जा चूल्हे पर दाल रख कर आई हूँ, देख कहीं लग ही न जाए। हाँ हाँ अम्मी, जाती हूँ। चल तात्या। ये लड़कियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। तात्या, अरे बड़ा लवकर ये, चल खाना खा ले। आया। बैठ। वो मेरा दोस्त है ना गानिया, हम्म, कल उसके बड़े भाई का जन्मदिन था। सीरा खिलाया उसने मुझे। तूने हमें बताया क्यों नहीं? ले खाना खा ले। मेरे बड़े भैया का जन्मदिन कब है? हम उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? वो यहाँ रहे तभी हम उसका जन्मदिन मनाए ना। तो फिर कहाँ रहते हैं वो? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? खाना खाने भी नहीं आते हैं। वो मुझसे रूठे हैं क्या? तो ठीक है, मैं उन्हें मनाऊंगा। बस आप ये बता दीजिए कि कहाँ है वो। मैं उन्हें जिद करके वापस ले आऊंगा। गब्बस रे बड़ा, वो भी तेरी तरह जिद्दी है। चल खाना खा। अरे बेटा पानी तो पी। बस माँ, मुझे खेलने जाना है। अरे तात्या दूर मत जाना। अरे भाईजा, चल मुझे भी खाना दे जल्दी। हाँ 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 लाती हूँ। हाँ। आहो, हाँ पता है तात्या क्या कह रहा था? क्या? वो बोलता था वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। अपने बड़े भाई को ढूंढने जंगल जाएगा, उन्हें मनाएगा। अरे भाईजा, तू उसका ध्यान रखना, बच्चों का कुछ पता नहीं होता, कहीं वो सचमुच में जंगल में चला ना जाए। अरे ऐसे कैसे जाएगा वो? मैं कह रहा हूँ ना। आहो नहीं नहीं, वो जंगल नहीं जाएगा, वो बच्चों के साथ गांव में खेलेगा। बड़े भैया, कहाँ हो तुम? बड़े भैया, बड़े भैया, कहाँ हो तुम? बड़े भैया, बड़े भैया।
कहाँ हो तुम बड़े भैया? बड़े भैया! ठीक है, तुम नहीं सुनते ना, तो मैं भी आज तुमसे मिलके ही जाऊंगा। मैं अब नहीं बुलाऊंगा बड़े भैया, यही बैठा रहूंगा जब तक आप नहीं आते। बड़े भैया, देखो मैं नाराज हो जाऊंगा। आओ ना बड़े भैया, आ जाओ ना बड़े भैया। किसे पुकार रहे हो? अपने बड़े भैया को। पहले कभी मिले हो अपने बड़े भैया से? नहीं। तो फिर उसे पहचानोगे कैसे? मैं अगर कहूं कि मैं ही तुम्हारा बड़ा भैया हूं तो? तुम? साचो तेरो क्यों? यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पर? दिखता तो बाल योगी है, लेकिन लेकिन क्या? माँ कहती हैं कि तुम्हें शिरडी छोड़े हुए बहुत साल हो गए हैं। जब तुम ये गांव छोड़कर गए थे, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। माँ बिल्कुल ठीक कहती है तात्या। अच्छा, अब तो मैं पैदा हो गया हूँ और देखो इतना बड़ा भी हो गया हूँ। पर तुम तो अब भी वैसे ही बाल योगी हो, जैसा माँ मुझे बताया करती है। मैं 11 साल का हो गया हूँ, तो फिर तुम बड़े क्यों नहीं हुए? मैं भी बड़ा हो गया हूँ तात्या। मेरी दाढ़ी मूछें भी निकल आई हैं। और मैं ऐसे नंगे बदन में नहीं रहता, कुर्ता पहनता हूँ। तो क्या मेरे दो बड़े भैया हैं? पर माँ ने तो मुझे एक ही के बारे में बताया था। नहीं, तुम्हारा एक ही बड़ा भैया है और वो मैं हूँ। असल में तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये बाल योगी का रूप धरा है, वरना तुम मुझे पहचानते ही नहीं। तो फिर मुझे अपना असली रूप दिखाओ ना भैया। ठीक है, देखो। अरे वाह भैया, तुम तो सचमुच बड़े हो गए हो। भैया, ये दाढ़ी असली है ना? अब तो तुझे यकीन आ गया ना? थोड़ा थोड़ा। अगर तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दोगे तो मुझे पूरा यकीन आ जाएगा। क्या? मैंने सुना है कि तुम अंतर्यामी हो, दिल की बातें बिना कहे जान लेते हो। मुझे सब पता चल जाता है। तो फिर मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें पता क्यों नहीं चला? मुझे पता था, लेकिन मैं देख रहा था कि तुम में कितना सब्र है। मैं नहीं मानता। अच्छा, आज मैं तुम्हें सुबह की बात बताता हूँ। सुबह?
बताओ। तुमने माँ से पूछा था ना कि हम बड़े भैया का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? और माँ ने कहा था कि वो यहाँ कहाँ है जो हम उसका जन्मदिन मनाएं? हाँ हाँ, यही कहा था माँ ने। तुम तो सचमुच मेरे भैया हो। बाबा साईं। क्या हुआ? घोड़ी हाथ नहीं आई? आप तो वहां जंगल के उस हिस्से में थे। क्या हुआ? घोड़ी हाथ नहीं आई? आप तो वहां जंगल के उस हिस्से में थे। हाँ, मैं वहां भी था, मैं यहां भी हूं। मैं हर जगह हूं, हर प्राणी में हूं। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में मैं ही हूं। जानते हो पाटिल, तुम घोड़ी को क्यों नहीं पकड़ सके? क्योंकि तुम्हारे मन पर तुम्हारी पकड़ नहीं है। मन को लगाम दोगे तभी तो घोड़ी को लगाम दे सकोगे। मन और घोड़ी में कोई अंतर नहीं है। दोनों को इधर उधर भागना अच्छा लगता है। आप कौन हैं? जो भी हैं, आज से मैं आपका शागिर्द। आप मेरे उस्ताद, मेरे गुरु हैं। उठो, अपनी शब्बों को पुकारो, वो आएगी। शब्बो! शब्बो! नहीं शब्बो, अपने मालिक की कभी परीक्षा नहीं लेते। ऐसे परीक्षा लोगी तो तुम्हारे मालिक का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। बात तो आखिर श्रद्धा और सबरी की ही है ना? क्यों पाटिल? बीज बोते हैं तो फसल के उगने तक सब्र करना पड़ता है ना? और बीज के फसल बनने तक परिश्रम करना पड़ता है। करना पड़ता है ना पाटिल? उस परिश्रम को
तब कहते हैं तपस्या। तपस्या में शरीर नाम मात्र के लिए होता है, आत्मा होती है। और जब आत्मा पुकारती है तो उस पुकार को परमात्मा भी सुनता है। और जब तुम्हारी आत्मा ने शब्बों को पुकारा तो वो भी भागी चली आई। आओ बैठो। मैं जानता हूं तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे भांजे की शादी है। आपको ये सब कैसे पता? मैंने कहा था ना, मैं ही सब जगह हूं। क्यों पाटिल? बैठो पाटिल। लगता है तुम्हारी घोड़ी ने तुम्हें धूप में खूब दौड़ाया, तुम्हें परेशान किया। इसकी वजह से तुम्हें प्यास लग रही है। हाँ बाबा, बहुत प्यास की शिद्दत महसूस कर रहा हूं। तो जाओ, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। लेकिन बाबा, यहां पानी कहां है? वो तालाब है ना, जहां शब्बो पानी पी रही थी। हाँ, वो तो गंदा पानी है। कहते हैं कि गंदा पानी पीने से बीमारी लगती है, दिल स्याह हो जाता है। अच्छी समझ रखते हो। इसका मतलब है तुम्हें साफ पानी चाहिए। हाँ बाबा। तो फिर अपनी शब्बो से कहो, वो पानी का इंतजाम करेगी। शब्बो? शब्बो पानी का इंतजाम करेगी? बाबा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जानवर इंसान की जबान नहीं समझता। गलत कहा तुमने पाटिल। जानवर भी इंसान की जबान समझता है, मगर अफसोस, अपने आप को समझदार कहने वाला इंसान जानवर की जबान नहीं समझता। अच्छा, ठीक है, मैं ही पानी का इंतजाम किए देता हूं, वरना मेरी बातों से तुम्हारी प्यास बुझने वाली तो है नहीं। शब्बो, तुम इतनी नाफरमान कैसे हो? पहले तो तुमने अपने मालिक को धूप में खूब दौड़ाया, उसे परेशान किया, और अब खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो। पानी का इंतजाम नहीं कर सकती? ये बुरी बात है। चलो, पानी का इंतजाम करो। तुम जहां खड़ी हो उसके नीचे पानी बह रहा है। चलो, पानी निकालो। मुझे क्या देख रहे हो?
जाओ, जाकर अपनी प्यास बुझाओ। जाओ, अपनी प्यास बुझाओ, जाओ। पाटिल, जी बाबा। तुम्हारी घोड़ी भी मिल गई और प्यास भी बुझ गई। अब जाओ। जाऊं? आपको छोड़कर? अरे, ये मायावी दुनिया है, इसे छोड़ना ही अच्छा है। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। पाटिल, मैं सबके साथ हूं। जो मेरा साथ छोड़ देता है उसके भी साथ हूं मैं। बाबा, मैं भी आपको अपने साथ ही ले जाना चाहता हूं। मुझे पता चल गया है कि आप अल्लाह के खास बंदे हैं। कोई पीर हैं। बाबा, मेरे भांजे की शादी है। जब कहीं उसकी शादी की बात चलती है तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि शादी नहीं हो पाती। आप साथ होंगे तो शादी जरूर हो जाएगी, बिना किसी रुकावट के। शादी के लिए कहां जा रहे हो? बाबा, बारात शिरडी जाएगी। शिरडी? उस्मान भाई के घर?